हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। आज के इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है, अगर वे इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको इस क्लास से ही सीधे सीटेट एग्ज़ाम में प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस क्लास के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप पहला क्वेश्चंस देखेंगे तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने सीटेट हिंदी पेडागोजी के किस लेवल के क्वेश्चंस को अपनी इस मैराथन क्लास में रखा है। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर पहला ही हम इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या कहता है? एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा में मुक्त लेखन यानी कि फ्री राइटिंग गतिविधि का आयोजन करती है, जहां वे छात्रों को व्याकरण या वर्तनी की चिंता किए बिना किसी विषय पर निरंतर लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिना किसी विषय पर यानी कोई भी विषय नहीं है, निरंतर लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस विशिष्ट रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? आपने समझ लिया। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की लेखन गति में सुधार करना ताकि वे परीक्षा के दौरान लंबे उत्तर समय से पूरे कर सकें। नहीं। छात्रों के मन में भाषा के प्रति भय को दूर करना और उनके विचारों के प्रवाह का मौलिक अभिव्यक्ति को सहज बनाना। मौलिक अभिव्यक्ति को क्या है? सहज बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 क्या कहता है? कथन और कारण के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 2 क्या कहता है? कथन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्र वर्णन यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन के अवसर देना उनके भाषाई विकास के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। उनकी भाषाई विकास के लिए क्या है? अत्यंत प्रभावी हैं। एक कथन सही है। कारण पढ़ते हैं। चित्र बच्चों को अमूर्त विचारों जो दिखाई नहीं देते, जो इमेजिन करता है, मूर्त रूप से देखने और उन पर अपने स्वयं के शब्द तथा संदर्भ गढ़ने में मदद करते हैं। जी हाँ, ये बात सही है, मदद करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3 जिस तरह का क्वेश्चंस है, इसी तरह के क्वेश्चंस सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सीटेट फेब 2026 में देखने को मिलेंगे। एक 5वीं कक्षा का छात्र पढ़ते समय अक्सर अर्थपूर्ण शब्द के स्थान पर समान दिखने वाले निरर्थक शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे बादल को बदल पढ़ना, या यह व्यवहार किस समस्या की ओर संकेत करता है? यानी कि बादल को बदल पड़ता है, तो ये व्यवहार किस समस्या की ओर संकेत करता है? छात्र को सुनने में समस्या है, इसलिए वह शब्दों का उच्चारण गलत कर रहा है? नहीं, बोलने में समस्या होगी। छात्र का शब्दकोश बहुत सीमित है, उसे शब्दों का अर्थ नहीं पता? नहीं, छात्र केवल डिकोडिंग पर ध्यान दे रहा है। छात्र क्या है? डिकोडिंग पर ध्यान दे रहा है और पठन बोध की प्रक्रिया में अर्थ निर्माण के साथ सक्रिय रूप से नहीं जुड़ रहा। नहीं जुड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सीटेट लेवल 1 में जितनी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड अगर पेडागोजी किसी सब्जेक्ट की मानी जाती है तो वो होती है हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी में इस तरह के शब्दों का यूज़ किया जाता है जिससे बच्चा एक तरह से घबरा जाता है और उस सवालों को सही से नहीं पढ़ पाता, उनका अर्थ सही से निकाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वे क्वेश्चंस के ऑप्शन को गलत टिक कर देता है। चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में हिंदी भाषी राज्यों में
प्राथमिक स्तर पर भाषा के चयन का सबसे उचित तार्किक आधार क्या होना चाहिए? भाषा के चयन का सबसे उचित तार्किक आधार क्या होना चाहिए? सीधे अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में अनिवार्य करना क्योंकि वे वैश्विक संचार की भाषा है? नहीं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करना ताकि बच्चे संज्ञानात्मक आधार पर मजबूत हो सकें। संज्ञानात्मक आधार पर क्या है? मजबूत हो सकें। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में करके जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन: भाषा की कक्षा में वाद विवाद और चर्चा केवल मौखिक कौशल का विकास करते हैं। केवल मौखिक कौशल का विकास नहीं करते, वे इसका समृद्ध विकास करते हैं। संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कारण: मौखिक भाषा विकास लेखन और पठन लेखन के विकास के लिए एक अनिवार्य वैचारिक आधार को तैयार करती है। ये बात सही है क्योंकि पठन कौशल और विकास के लेखन और पठन कौशल को अनिवार्य वैचारिक आधार पर तैयार करती है। तो ए सही, ए गलत, आर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देख दें, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही लेकिन आर गलत है। ए गलत लेकिन आर सही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षिका कक्षा में विभिन्न विज्ञापन, समाचार पत्रों की कतरनें और मेन्यू कार्ड लेकर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इन सामग्रियों को भाषा शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल क्यों कहा जाता है? ऑथेंटिक मटेरियल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा हैं? नहीं। क्योंकि ये वास्तविक दुनिया के लिए भाषाई संदर्भ का प्रतिनिधित्व करती हैं और बच्चों को व्यावहारिक भाषा से जोड़ती हैं। बच्चों को किससे? व्यावहारिक भाषा से जोड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भाषा शिक्षण की समग्र भाषा पद्धति, होल लैंग्वेज अप्रोच का मुख्य दर्शन क्या है? भाषा छोटे छोटे टुकड़ों जैसे अक्षर, ध्वनि में बांटने के बजाय एक संपूर्ण अर्थपूर्ण इकाई के रूप में देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कथन: आकलन के दौरान शिक्षक को केवल छात्रों की भाषाई कमियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नहीं, समग्र रूप से सभी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कमियों को जानकर उनका उपचारात्मक शिक्षण संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। तो आर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए सही लेकिन आर गलत। ए गलत लेकिन आर सही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक छात्र कहता है, मैंने किताब पढ़ा, ये किताब पढ़ी, सही में ने किताब पढ़ी। ये त्रुटि किस ओर संकेत करती है? ये त्रुटि किस ओर संकेत करती है? छात्र को हिंदी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। छात्र अति सामान्यीकरण, ओवर जर्नलाइजेशन कर रहा है, जहाँ वह क्रिया को कर्ता के लिंग के अनुसार चला रहा है। लिंग के अनुसार चला रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। NEP 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअलिज्म का कक्षा में किस रूप से देखा जाना चाहिए? एक गंभीर समस्या के रूप में, एक बाधा के रूप में, मुख्य भाषा सीखने की गति को धीमा करती है, एक मूल्यवान संपत्ति और संसाधन के रूप में जो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कविता शिक्षण के दौरान एक शिक्षक छात्रों से
कविता के केंद्रीय भाव पर चर्चा करने के बजाय उन्हें कविता की पंक्तियों को गद्य में अनुवाद करने के लिए कहता है। क्या कहता है? गद्य में अनुवाद करने के लिए कहता है। केंद्रीय भाव और चर्चा के बजाय उन्हें कविता के केंद्रीय गद्य के अनुभव को कहता है। फिर कहता है इस शिक्षण पद्धति की सबसे बड़ी सीमा क्या हो सकती है? छात्रों को लेखन गति और धीमा कर देती है क्योंकि वे अनुवाद में समय लगाते हैं। ये कविता की रसानुभूति, सौंदर्य और उसकी प्रतीकात्मकता को पूरी तरह नष्ट कर देती है। क्या ये पूरी तरह से नष्ट कर देती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि अनुवाद करने के लिए कहता है। जब अनुवाद करेगा तो बच्चा उसको शेस्वर वाचन यानी कि लय में नहीं पढ़ पाएगा। मड़ी खोई भुजंग सी जन्नी, फंसा फटक रही थी सी, संधि आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश, इस तरह से लय में नहीं पढ़ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षिका कक्षा 3 में संज्ञा पढ़ाने के लिए पहले कक्षा में वस्तुओं जैसे मेज, कुर्सी, पंखा के नाम पूछती है, फिर छात्रों के नाम पूछती है और अंत में बताती है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ये कौन सा शिक्षण है? निगमन शिक्षण, डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, जहां विशिष्ट उदाहरणों के सामान्य नियम की ओर बढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ये इंडक्टिव मेथड है। आगमन यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथन भाषा की कक्षा में मौन पठन, साइलेंट रीडिंग का अभ्यास प्राथमिक स्तर पर वर्जित होना चाहिए। क्या वर्जित होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वर्जित नहीं होना चाहिए। मौन पठन से छात्र को उच्चारण की अशुद्धियाँ को पहचानना और सुधारना शिक्षक के लिए असंभव हो जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, असंभव हो जाता है। जब बच्चा बोलेगा ही नहीं, जब बच्चा अच्छे से पढ़ेगा ही नहीं, आवाज़ में नहीं पढ़ेगा, मौन पठन करेगा, तो शिक्षक को क्या पता वो कैसे पढ़ रहा है। तो ए गलत और आर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही, वाक्य सही नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत, ए गलत लेकिन आर सही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे को भाषा की कक्षा में शामिल करने के लिए एक शिक्षक की सबसे प्रभावी रणनीति क्या होनी चाहिए? यानी कि एक बच्चा है जिसको किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, किताब को सही से नहीं पढ़ पाता है, तो शिक्षक की क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए? उसे ऑप्शन ए देखेंगे, उसे कक्षा के अन्य बच्चों से अलग बिठाना चाहिए, उसे केवल मौखिक रूप से उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय देना और दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यास एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना और उन्हें महत्वपूर्ण प्रश्न रटाना, बच्चों को घर पर व्यस्त रखना, बच्चों को भाषा के विस्तार और सृजनात्मक प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो हमने इस क्लास के 15 क्वेश्चंस किए हैं। वैसे इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस क्लास में हम सिर्फ 15 क्वेश्चंस रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम जो 50 क्वेश्चंस हैं वो रखेंगे। और इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा एडवांस और हार्ड है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सब सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।